Hey everyone, welcome back to our channel Study Studio, and today's topic is organizational behavior. Let us know the learning objectives of an particular video. What is organizational behavior? We will talking about the definition of organizational behavior. Then we will discussing about needs and importance of organizational behavior. If you are new to this channel, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and let's begin it. Before defining the organizational behavior, we need to understand two words in organizational behavior. First is organization and second one is behavior. चलो इन दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं. First, organization. It is a group of people who are collected to work for a common goal with collective efforts. अब इस डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें फर्स्ट वर्ड आता है कि ग्रुप ऑफ पीपल. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ग्रुप ऑफ पीपल होगी, इंडिविजुअल नहीं होगा. सो इस डेफिनेशन में पहली कंडीशन तो ये आ गई कि ग्रुप ऑफ पीपल. एक इंडिविजुअल बंदा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता, हमें वी नीड ग्रुप ऑफ पीपल. सेकेंड कंडीशन, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कलेक्टेड टू वर्क फॉर अ कॉमन गोल. व्हाट डज मीन? अगर आप ग्रुप बना रहे हो तो उनका एक पर्टिकुलर कॉमन गोल होना चाहिए एंड विथ कलेक्टिव एफर्ट्स. कलेक्टिव मीन्स एवरीबडी वर्क्स फॉर अब सेम डायरेक्शन. सो एक ऑर्गेनाइजेशनल के तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, ग्रुप ऑफ पीपल. सेकेंड इज वर्क फॉर कॉमन गोल एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव एफर्ट्स. नेक्स्ट इज बिहेवियर. इट इज अ वर्बल और फिजिकल रिस्पॉन्स शोन बाय अ पर्सन एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हिज एंड हर सराउंडिंग्स. सो हम एक सराउंडिंग में रहते हैं. We lived in a culture, we lived in a environment, we lived in a society. So उन society का, उन culture का, उन environment का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ impact पड़ता है. चाहे वो impact positive पड़े, चाहे वो impact negative पड़े. So जो impact हम पे पड़ता है वो हम कैसे show करते हैं? एक physically response देते हैं या verbally response देते हैं as a person, right? So उस चीज को क्या कहा जाता है? Behavior. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे बनता है? ऑर्गेनाइजेशनल प्लस बिहेवियर. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्लस बिहेवियर. चलो अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं. इट इज field of study that investigates the impact that individual groups and structure have on behavior within organization. अब यहाँ पर 3-4 चीजें समझने की बात है. पहला, ये फील्ड ऑफ स्टडी है. That is your first point. Second आ जाता है that investigates. क्या investigate करता है? The impact that individual groups and structure have on. एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना, एक ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करना एंड अ स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, उनके बिहेवियर की स्टडी को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने की बात, विद इन ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ये हमेशा विद इन ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स टॉक अबाउट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. फर्स्ट पॉइंट इज स्किल डेवलपमेंट, एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज. व्हाई विल वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? बिकॉज वी want to enhance the ability and the knowledge of employees, right? So जब आप organizational को study करना शुरू करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि what kind of skill sets required in an organization, right? So तभी तो आपको पता चलेगा कि employees में किस चीज की deficiency है. So it's really important. Second point आ जाता है understanding level of motivation and satisfaction of employees. Why will we studying it? Because we need the motivated employees, right? So हमें ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर मोटिवेटेड लोग चाहिए. हम जब तक स्टडी नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉयज को किस चीज से मोटिवेट हो रहा है, किस चीज से एक इंडिविजुअल पर्सन मोटिवेट हो रहा है, राइट? क्या पता कोई सैलरी से मोटिवेटेड हो रहा हो, क्या पता कोई डेजिग्नेशन से मोटिवेट हो रहा हो. सो ये हमें स्टडी के बाद ही पता चलता है. थर्ड पॉइंट आ जाता है helps in increasing efficiency of the organization. So इससे हमारी efficiency भी increase होती है एक organization की. कैसे? efficiency का मतलब जब भी हम अपना काम टाइम टू टाइम देते हैं या अंडर रिसोर्सेज, अंडर फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
सो आप ओवी को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, राइट। ओबी की स्टडी करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है और उसकी कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करी जाए और कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, राइट। फोर्थ पॉइंट आ जाता है टू क्रिएट हेल्दी एंड एथिकल एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशनल में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ग्रुपिज्म हो जाए या पॉलिटिक्स आ जाए, तो यही चीजें क्या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करती रहती है और एक हेल्दी एंड एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम लेवल। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन, मनी, मशीनरी। सो आपको इनका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और ऑप्टिमम लेवल पे रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसमें भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। सो आपको पता चल रहा है हम एक इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर की हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्टडी करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, overall it improves the goodwill of the organizational. So if the organizational is working properly well, so the goodwill of the organization is automatically increased. So if you are new this channel, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I hope you understand this particular topic, particular video. And if thanks for watching, thanks for your love and support. Bye bye, see you soon.